तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। हमारा बाल विकास चल रहा था, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट। और ये इसका अपना पार्ट 6 रहेगा, ठीक है। पिछली क्लास में हमने कुछ सिद्धांत पढ़े थे, जैसे हमने गेसल वाला पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जीन पियाजे है, उसको पढ़ दिया था, ठीक है। ये हमारे हो चुके हैं। और आज हम विकास का तीसरा सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है। आज करेंगे हम यूरी ब्रॉन फेनब्रेनर का पारिस्थितिकी। यूरी ब्रॉन फेनब्रेनर का पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत, ठीक है। इंग्लिश में भी आप लिख दो इसको इकोबायोलॉजिकल या फिर इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ आ जाएगा, ये यूरी ब्रॉन फेनब्रेनर का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो यूरी ब्रॉन फेनब्रेनर ने क्या बोला, ठीक है। तो इनके अनुसार है वो बच्चे का विकास है ना, क्या बताया इन्होंने कि बच्चे का जो विकास है, बच्चे का वो विकास है वो उसके चारों ओर के, उसके चारों ओर के सामाजिक और उसका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है, सामाजिक और उसका भौतिक और उसका भौतिक वातावरण के विभिन्न स्तरों, या आप मंडल बोल सकते हो, ठीक है, मंडलों से क्या होता है, प्रभावित होता है। अच्छा, तो यूरी ब्रॉन फेनब्रेनर ने क्या बोला कि बच्चे का विकास है ना, वो उसके सामाजिक और उसके भौतिक वातावरण के जो अलग अलग उनके स्तर होते हैं या मंडल होते हैं, उससे क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वो स्तर या वो मंडल कौन कौन से हैं जो यूरी ब्रॉन फेनब्रेनर ने बताया, ठीक है। तो मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, फिर हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम समझो। तो पहला ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये 5 इनके स्तर या मंडल हो गए। तो पहला हमारा आएगा, उसको बोलते हैं माइक्रो सिस्टम। क्या बोलते हैं? माइक्रो सिस्टम, ठीक है। डिटेल में बात हम अंदर की बातें और करेंगे इनके, पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ। तो पहला हो गया माइक्रो सिस्टम, दूसरा हो गया अपना मीजो सिस्टम, मीजो सिस्टम, ठीक है। तीसरा हो गया अपना हेक्सो सिस्टम, एक्सो सिस्टम। चौथा हो गया सॉरी माइक्रो, मीजो, एक्सो, हाँ। फिर अपना आ गया जो फोर्थ नंबर है मैक्रो सिस्टम। क्या आ गया? अच्छा, 4 ही बनाई है क्या? 1 2 3, मैक्रो सिस्टम, ठीक है। ये लो एक और बना देते हैं। ये हो गया अपना क्रोनो सिस्टम। क्या हो गया? अब देखते हैं कि इन स्तरों के आधार पर कौन कौन सी चीजें आती है, ठीक है। तो
अपना पहला हो गया माइक्रो सिस्टम। तो माइक्रो सिस्टम में आएगा एक तो उसका परिवार, क्या आएगा, परिवार। परिवार के साथ आएगा उसका विद्यालय, क्या आएगा, विद्यालय, ठीक है। अच्छा, और आएंगे उसके जैसे मित्र और उसका पड़ोस। अच्छा, तो माइक्रो सिस्टम है उसका परिवार, उसका विद्यालय, उसके मित्र और उसका पड़ोस, ये चीजें आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने मिजो सिस्टम की। तो मिजो सिस्टम में क्या, मिजो सिस्टम में आएगा इनका जो संबंध है, क्या आएगा, संबंध। किनका, जो परिवार, विद्यालय, मित्र, पड़ोस है ना, इनका क्या आएगा, संबंध आएगा। संबंध का मतलब क्या हुआ, जैसे पीटीएम हो गया, ठीक है, पीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, ठीक है। घर में तो जैसे माता पिता हो गए और स्कूल में शिक्षक, उनका आपस में जो संवाद है ना वो किस में आएगा, इसमें आएगा, इसमें मेजर सिस्टम में। अच्छा, उसके अलावा जैसे माता पिता और जो बच्चे के दोस्त हैं उनके संबंध हो गए, ठीक है। मतलब उनके माता पिता है वो उनके दोस्तों को घर पे आने देते हैं, ठीक है, तो इसका भी बच्चे पर क्या है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अच्छा, और जो पारिवारिक वातावरण का जो प्रभाव है स्कूल पर, जैसे घर में माता पिता का झगड़ा होता है तो स्कूल में बच्चे की जो पढ़ाई है उस पर क्या उसका असर पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ किस में आ गई, इसमें आ गई, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम 3 नंबर की, जो एक जो सिस्टम है उसकी। तो इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें मतलब बच्चा सीधा नहीं आएगा, अ, इसमें मेन जो होता है वो उसका सामाजिक वातावरण होता है, ठीक है। बच्चा इसमें डायरेक्टली मतलब एक्टिव नहीं होता, ठीक है। लेकिन वहाँ जो घटने वाली यहाँ पे घटनाएं होती है, ठीक है, क्या घटनाएं, वो घटनाएं क्या है, या फिर कोई फैसला हो गया, ठीक है, वो बच्चे के जीवन को मतलब अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं जो हमारा 4 नंबर है मैक्रो सिस्टम के। तो मैक्रो सिस्टम में मेन हमारी जो संस्कृति है, ठीक है, संस्कृति आ जाएगी। अच्छा, संस्कृति के अलावा जैसे वैल्यूज आ गई, मूल्य है, ठीक है। उसके अलावा जो समाज की रीति रिवाज या परंपराएं होती है, परंपराएं, ठीक है, या फिर कानून वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें किस में आ जाएगी, अपने मैक्रो सिस्टम में। तो मैक्रो सिस्टम में जैसे सांस्कृतिक परंपराएं या कोई जैसे वैल्यूज है, मूल्य, तो उसमें क्या है, जैसे समाज में जो लड़के और जो लड़कियां हैं उनके पालन पोषण को लेकर क्या है कि जो मान्यताएं बनी हुई होती है हमारे समाज में, वो किस में आती है, सांस्कृतिक परंपराएं और मूल्यों में आती है। अच्छा, देश की जो कानून और नीतियां हैं, ठीक है, मतलब जैसे आरटी वगैरह हो गया, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है, या फिर कोई बाल श्रम से संबंधित जुड़े हुए कोई कानून है, वो किस में आ जाएंगे, मैक्रो इसमें मैक्रो सिस्टम में आएंगे और देश के कानून और नीतियों के तहत आएंगे। उसके अलावा जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, ठीक है, तो सामाजिक आर्थिक स्थिति में जैसे कोई देश की आर्थिक स्थिति हो गई या समाज की धार्मिक या सांस्कृतिक जीवन शैली हो गई, वो इसके अंदर आएगी। अच्छा, तो अब बात हो गई अपने इसके मैक्रो सिस्टम की, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम क्रोनो सिस्टम की, जो घटना मंडल है। तो घटना मंडल में मेन है ना वो जैसे इसमें डायमेंशन की बात होती है, ठीक है, टाइम डायमेंशन होता है। तो आप लिख लो काल या समय, ठीक है, आयाम, ठीक है। और ये जो मतलब क्रोनो सिस्टम में क्या होता है कि बच्चे के जीवन काल में जो होने वाले सामाजिक या ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं ना, या उसके जीवन के बड़े बदलाव, ठीक है, एक तो बड़े बदलाव, ठीक है, एक फिर आप लिख सकते हो सामाजिक या फिर ऐतिहासिक परिवर्तन, ठीक है। ये चीज़ें हम डिटेल में अब लिखेंगे इसको, ठीक है। तो कुछ नहीं है, माइक्रो सिस्टम में आ जाएगा उसका परिवार, घर, मित्र, पड़ोस वगैरह, ठीक है। अच्छा, मीजो सिस्टम में क्या आ जाएंगे, उनके संबंध आ जाएंगे आपस के, ठीक है। अच्छा, फिर जैसे एक्सो सिस्टम है, तो एक्सो सिस्टम में जैसे मैंने बताया आपको कि जो घटनाएं हैं जैसे मतलब सामाजिक सेवाएं हो गई या इंडस्ट्री हो गया, जैसे लोकल पॉलिटिक्स हो गई, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी। कोई मीडिया या कोई धार्मिक संस्थान वगैरह है,
वो सारे इसमें आ जाएंगे। मैक्रो में क्या आएगा, संस्कृति आ जाएगी, मूल्य, परंपराएं, कानून, ये चीज़ें आ जाएगी, ठीक है, उस बच्चे से संबंधित है। और घटना मंडल में कोई बड़े बदलाव या जैसे कोई बड़ी घटना, जैसे माता पिता का तलाक हो गया, ठीक है, माता पिता का तलाक, तो ये चीज़ें किस में आ जाएगी, क्रोनो सिस्टम में आ जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में लिखा देता हूँ। तो पहले लिखोगे आप एक नंबर पे, ठीक है, या फिर यूरी ब्राउन फैन ब्रेनर के 5 मंडल, या फिर जो स्तर है वो दिए हुए हैं, ठीक है, ऐसे लिख लेना एक लाइन। अब पहला लिखो सूक्ष्म मंडल, ठीक है, सूक्ष्म मंडल, इसको बोलते हैं माइक्रो सिस्टम। क्या बोलते हैं, इंग्लिश वाले शब्द याद रखना, ठीक है, माइक्रो, मीजो, एक्सो, ठीक है, और मैक्रो और क्रोनो, ठीक है, ये 5 याद रखने हैं आपको। तो इसमें आप लिखोगे सबसे पहले यह बच्चे का सबसे आंतरिक और प्रत्यक्ष वातावरण होता है, प्रत्यक्ष वातावरण होता है जहाँ बच्चा सीधे तौर पर लोगों और संस्थाओं से बातचीत करता है, ठीक है। तो क्या ये बच्चे का आंतरिक और प्रत्यक्ष वातावरण होता है, और इसमें बच्चा है वो सीधे तौर पर लोगों या संस्थाओं से क्या करता है, बातचीत करता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, ठीक है, इसमें क्या क्या लिखोगे आप। तो सबसे पहले जैसे परिवार हो गया, मैंने बताया परिवार, या फिर माता पिता, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि घर में माता पिता का बच्चे के साथ है, व्यवहार, व्यवहार के अलावा जैसे प्यार हो गया या डांट हो गई, ठीक है, प्यार व डांट, तो ये चीज़ आ गई किसमें, परिवार और माता पिता में। अच्छा, फिर 2 नंबर पर हम बात करते हैं उसके स्कूल की, ठीक है। तो स्कूल या फिर विद्यालय लिख लेना, हिंदी में लिख, 2 नंबर पे लिखो विद्यालय, विद्यालय में शिक्षक। तो इसमें आप लिखोगे उसका जो मतलब टीचरों के साथ है व्यवहार है वो आ जाएगा, ठीक है। तो कक्षा में अध्यापकों का प्रोत्साहन और व्यवहार, ठीक है, ये चीज़ें आ जाएगी किसमें, विद्यालय और शिक्षक में। अब तीसरी बात करते हैं हम उसके जो मित्र है उनकी, ठीक है। तो आप देखो सहेली या मित्र, सहेली या मित्र, मतलब जो लड़की है तो उसकी तो सहेली हो जाएगी, और लड़का है उसका मित्र, ठीक है। तो सहेली या मित्र, इसमें आप लिखो मेन बच्चे के लिए खेल का मैदान होता है, ठीक है। तो खेल के मैदान में दोस्तों के साथ संबंध और खेल, ठीक है, ये चीज़ें आ जाएगी इसमें। अच्छा, इसको पॉज करके लिख लेना, ठीक है। अब मैं एक और बच गया वो और लिख देता हूँ। हमने चौथा लिखा था उसका जो आस पड़ोस है, ठीक है। तो इसमें अगला लिखो पड़ोस, पड़ोस में आप लिखोगे पास पड़ोस के लोग, पास पड़ोस के लोग जिनसे बच्चा क्या करता है, जिनसे बच्चा रोज मिलता है,
ठीक है। तो ये हो गया अपना सूक्ष्म मंडल यानी माइक्रो सिस्टम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेजर सिस्टम की। तो 2 नंबर इसको बोलते हैं मध्य मंडल। क्या बोलते हैं? मध्य मंडल। मेजो सिस्टम। ठीक है। इसमें आप क्या लिखोगे? इसमें लिखो कि यह सूक्ष्म मंडल, यह सूक्ष्म मंडल या माइक्रो सिस्टम है। यह सूक्ष्म मंडल के अलग अलग यानी जो अपना माइक्रो सिस्टम था उससे जो संबंध थे उनको दर्शा रहे थे हम इसमें मेजर सिस्टम में। तो यह सूक्ष्म मंडल के अलग अलग घटकों के आपस में संबंध और जो इंटरेक्शन है, ठीक है, यानी अंतःक्रिया, क्या अंतःक्रिया, इसको क्या है दर्शाता है। ठीक है, अंतःक्रिया को दर्शाता है। ठीक है। और इसमें लिख दो, इसमें बच्चा स्वयं शामिल नहीं होता। इसमें बच्चा स्वयं शामिल नहीं होता, बल्कि उसके जीवन के दो प्रत्यक्ष क्षेत्र वो क्या है आपस में जुड़ते हैं, आपस में जुड़ते हैं। ठीक है। तो हमने बात की थी जैसे उसके फ्रेंड्स हैं, उनका अच्छा संबंध हो गया उनके माता पिता के साथ, तो वो फिर घर आते हैं। ठीक है। और उनके माता पिता उनको घर आने देते हैं। तो इसमें क्या हो गया, आपस में संबंध और उनकी जो अंतःक्रिया इंटरेक्शन है उसको क्या है दर्शाता है। ठीक है। इसमें बच्चा डायरेक्ट मतलब शामिल नहीं होता, पर उसके जीवन के जो दो क्षेत्र है वो आपस में क्या है जुड़ जाते हैं। ठीक है, जुड़ते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। ठीक है। तो एक तो लिखो आप पेरेंट टीचर मीटिंग यानी माता पिता और शिक्षक की बैठक। ठीक है, या इसको शॉर्ट में लिख लो PTM, पेरेंट टीचर मीटिंग। इसमें क्या लिखोगे? एक तो माता पिता हो गया और एक उसके जो शिक्षक है यानी स्कूल से संबंधित। तो आप इसमें लिख लो माता पिता और शिक्षक का संवाद, शिक्षक का संवाद, यही होता है पेरेंट टीचर मीटिंग में। ठीक है। अच्छा, दूसरा दूसरा जैसे मैंने बात की उसके माता पिता के उसके दोस्तों के साथ जो संबंध है। ठीक है। तो आप लिखो माता पिता और बच्चों के दोस्तों का संबंध। ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो कि, चलो मैं दिखाई देता हूँ, इसमें लिखो कि यदि माता पिता बच्चे के दोस्तों को पसंद करते हैं या उनका घर पर स्वागत करते हैं, घर पर स्वागत करते हैं, तो इसका बच्चे पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अच्छा, तो ये चीज़ें आ गई। अब हम एक तीसरी बात और करते हैं इसमें। नेक्स्ट उसका आ जाएगा जो अपना पारिवारिक वातावरण का जो स्कूल पर प्रभाव है उसकी बात करेंगे। तो पारिवारिक
वातावरण का स्कूल पर प्रभाव, वातावरण का स्कूल पर प्रभाव, ठीक है। अच्छा, अब उसके पारिवारिक वातावरण का, तो अब इसमें लिखो, यदि घर पर घर पर माता पिता माता पिता में झगड़ा, या आप लिख सकते हो लड़ाई, ठीक है, झगड़ा या लड़ाई होती है तो स्कूल में बच्चे की जो पढ़ाई है उस पर क्या पड़ेगा, असर, ठीक है। तो पढ़ाई पर असर पड़ना, ठीक है। ये कौन सा हो गया अपना मीजो सिस्टम। तो मीजो सिस्टम में क्या होता है कि इसमें जो माइक्रो सिस्टम है उसके जो अलग अलग घटक होते हैं उनका आपस में संबंध होता है और इंटरेक्शन होता है, ठीक है, ये उसको दर्शाता है। और इसमें बच्चा स्वयं शामिल नहीं होता, उसके जो दो क्षेत्र हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। वो दो क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं, हमने उनकी दो तीनों की बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, 3 नंबर। 3 नंबर है अपना एक्सो सिस्टम, ठीक है। अच्छा, 3 नंबर की बात करते हैं, इसको बोलते हैं बाह्य मंडल। क्या बोलते हैं, बाह्य मंडल, एक्सो सिस्टम, ठीक है। तो एक्सो सिस्टम में क्या क्या होता है, उसका जो सामाजिक वातावरण है उस, चलो लिखता हूँ मैं, लिखो, यह वह सामाजिक वातावरण वातावरण है जिसमें बच्चा स्वयं सीधे तौर पर मौजूद, या फिर आप लिख सकते हो सक्रिय, यानी एक्टिव नहीं होता, ठीक है। तो बच्चा क्या है इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ जो घटने वाली घटनाएं होती हैं, ठीक है, घटने वाली घटनाएं या फैसले बच्चे के जीवन को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, ठीक है, प्रभावित करते हैं, यानी बच्चा डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। वहाँ की जो घटनाएं हैं वो उसको अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है। अब हमें इसमें जैसे एग्जाम्पल है, जैसे माता पिता का उनका वर्क प्लेस हो गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हो माता पिता का कार्यस्थल, कार्यस्थल, ठीक है। इसमें आप लिखो, माता पिता के कार्यस्थल में लिखोगे कि पिता या माता के ऑफिस ऑफिस में जो आप बोल सकते हो ट्रांसफर या फिर प्रमोशन, ठीक है। तो प्रमोशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, उन्नति, पदोन्नति बोलते हैं क्या। तो ऑफिस में पदोन्नति पदोन्नति या फिर ट्रांसफर, पदोन्नति या ट्रांसफर होना, ठीक है। अच्छा, या फिर कोई उनका मतलब वर्कलोड हो जाता है, ठीक है, मतलब स्ट्रेस हो जाता है वर्क के कारण, उनके कार्य के कारण, तो आप लिख सकते हो वर्क स्ट्रेस। वर्क स्ट्रेस का घर तक आना, यानी जो ऑफिस का उनका जो स्ट्रेस होता है उसका प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है, घर में देखने को मिलता है, उसका भी प्रभाव क्या है, बच्चे पर पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब हमें इसमें और जैसे आर्थिक स्थिति हो गई, ठीक है। तो आर्थिक स्थिति भी क्या करती है, बच्चे को इनडायरेक्टली प्रभावित करती है, ठीक है। तो आप लिख दो माता पिता का वेतन, माता पिता का वेतन, या फिर आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति,
ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे आप कि ऑफिस से मिलने वाली, ऑफिस से मिलने वाली सैलरी, ठीक है, या तनख्वाह, सैलरी जिससे बच्चे की जो सुविधाएं होती है उनका स्तर तय करती है। ठीक है, तो बच्चे की सुविधाओं का स्तर तय होता है। ठीक है, तो इसमें बच्चा क्या है कि डायरेक्टली एक्टिव नहीं होता है, पर वो जो घटनाएं होती है उनका अप्रत्यक्ष रूप से क्या है उसके व्यवहार पर या उसके जीवन पर है, वो प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो उसके माता पिता की सैलरी वगैरह हो गई या उनका वर्क प्लेस हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम उसके स्कूल की बात करते हैं कि स्कूल का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो लिखो, नेक्स्ट लिखो आप, स्कूल बोर्ड या जो प्रशासन के नियम है। ठीक है, प्रशासन के नियम, इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखो स्कूल बोर्ड, स्कूल बोर्ड द्वारा जो सिलेबस होता है, ठीक है, पाठ्यक्रम, तो स्कूल बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम में बदलाव या फिर जो स्कूल टाइमिंग होती है, स्कूल टाइमिंग में बदलाव। अब इसमें बच्चा डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, स्कूल टाइमिंग वगैरह और पाठ्यक्रम में बदलाव पर इनमें चेंजेस होने पर बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके जीवन में उन चीज़ों का मतलब इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अच्छा, अब हम नेक्स्ट और जैसे उदाहरण लें, कोई जैसे समुदाय हो गया या कोई स्थानीय नीतियाँ हो गई, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, समुदाय या जो स्थानीय नीतियाँ हैं। ठीक है, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि उसके पड़ोस में कोई पार्क बन गया। ठीक है, या कोई सिक्योरिटी अवर ज़्यादा टाइट हो गई। ठीक है, तो इसका भी क्या है प्रभाव पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो कि पड़ोस में नए पार्क, पड़ोस में नए पार्क का बनना बनना या सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा होना, सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा होना। ठीक है, तो ये बातें किसमें आ गई अपने एग्जॉस्ट सिस्टम में। अब हम बढ़ते हैं आगे, 4 नंबर। 4 नंबर आ गया अपना मैक्रो सिस्टम। मैक्रो को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैक्रो को ब्रैत मंडल बोलते हैं, ब्रैत मंडल, ब्रैत मंडल। ठीक है, इंग्लिश में लिखो मैक्रो सिस्टम, क्या लिखोगे, मैक्रो सिस्टम। ठीक है, तो मैक्रो सिस्टम क्या होता है, तो इसमें लिखो आप कि यह सिद्धांत, मतलब एक टाइप का सिद्धांत लिख दो या कुछ है, यह सिद्धांत का क्या है, सबसे बाहरी और व्यापक स्तर है। क्या है, व्यापक स्तर है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, तो इसमें हमने बात की थी जो समाज की हमारी संस्कृति है, परंपराएं हो गए, मूल्य हो गए, कानून हो गए, कोई सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये चीज़ें क्या इसमें शामिल हो जाएगी। ठीक है, तो आप लिखो इसमें समाज की संस्कृति। ठीक है, संस्कृति आ गई, मूल्य, उसके अलावा जो परंपराएं हैं, परंपराएं। ठीक है, परंपराओं के अलावा जैसे कानून आ गया, कानून, और जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है, सामाजिक आर्थिक स्थिति। ठीक है, ये क्या है, शामिल होती है, शामिल होती है, जो पूरे समाज पर क्या होती है, लागू होती है, जो पूरे समाज पर लागू होती है। ठीक है,
अच्छा, अब मैं उदाहरण की बात करते हैं कि सामाजिक परंपराएं वगैरह। तो एग्जाम्पल लिखो आप। पहला लिखो सांस्कृतिक परंपराएं, सांस्कृतिक परंपराएं, ठीक है। और चलो मूल्य भी ले लो साथ में, वह मूल्य, ठीक है, वैल्यूज भी आ जाएंगे आप। अच्छा, तो इसमें लिखो कि समाज में लड़कों और लड़कियों के पालन पोषण को लेकर बनी जो मान्यताएं होती है, लेकर बनी मान्यताएं, वो किस में आएगी? इसमें आएगी, यानी नॉर्म्स। अच्छा, उसके अलावा जो देश का या कानून आ गया, ठीक है, 2 नंबर पे, ठीक है। या फिर कोई नीतियां आ गई, तो देश का कानून या नीतियां, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे? इसमें लिखो जैसे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा हो गई, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो RTE, ठीक है। या फिर और कोई लिखो तो इसमें जैसे बाल श्रम हो गया, बाल श्रम से जुड़े जो कानून है, ठीक है, जुड़े कानून, तो ये किस में आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे, देश के कानून और नीतियों में, ठीक है। अच्छा, अब हम कानून नीतियाँ आ गई, अब सामाजिक और आर्थिक स्थिति की और बात कर लेते हैं कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति में क्या क्या चीजें आती हैं। तो लिखो सामाजिक आर्थिक स्थिति। इसमें लिखो कि किसी देश की आर्थिक स्थिति या उस समाज की धार्मिक सांस्कृतिक जीवन शैली, ठीक है, जीवन शैली, ये चीज़ें किसमें आ गई? अपने मैक्रो सिस्टम में आ गई। तो मैक्रो सिस्टम में मुख्यतः कौन सी? हमारी संस्कृति, हमारी वैल्यूज हो गई, परंपरा हो गई, कानून हो गए, ठीक है, कोई नीतियाँ हो गई, सामाजिक आर्थिक स्थिति हो गई देश की, ठीक है, बड़े स्तर पर, इसमें बड़े स्तर पर आता है थोड़ा, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया अपना? मैक्रो सिस्टम। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने जो अंतिम 5वां मंडल है, ठीक है, उसको बोलते हैं घटक मंडल या घटना मंडल। क्या बोलते हैं हम? घटक मंडल। आप इंग्लिश में लिखो सिर्फ, ठीक है। क्रोनो सिस्टम क्या लिखोगे? हिंदी वाले नाम चेंज हो जाएंगे पर इंग्लिश वाले वही रहेंगे, ठीक है, वो चेंज नहीं होंगे। तो इसमें क्या लिखोगे? लिखो बच्चे के इसमें जीवन काल बच्चे के जीवन काल में होने वाली या होने वाले सामाजिक ऐतिहासिक ऐतिहासिक परिवर्तन और क्या जाएंगे? और उसके जीवन के जो बड़े बदलाव हैं, ठीक है, तो और जीवन के बड़े बदलाव शामिल है, ठीक है। ये किसमें आ गए? क्रोनो सिस्टम में। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। तो जैसे पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं हमें जीवन की जो प्रमुख घटनाएं हैं, ठीक है, प्रमुख घटनाएं। तो इन घटनाओं में क्या क्या आएगा? लिखो, पहले लिखो माता पिता का तलाक होना। क्या लिखोगे? माता पिता का तलाक होना। अच्छा, फिर आप लिखो परिवार का किसी नए शहर में बसना, ठीक है, इसका भी क्या पड़ेगा? उसका प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, या फिर आप लिख सकते हो बड़ी घटना में जैसे किसी
प्रियजन का निधन होना। ठीक है, ये किस में आ जाएगी? जीवन की जो प्रमुख घटनाएं हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो सामाजिक और ऐतिहासिक परिवर्तन है उनकी। ठीक है, तो आप लिखो सामाजिक ऐतिहासिक परिवर्तन ये कौन कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो सामाजिक ऐतिहासिक परिवर्तन। अच्छा, इसमें आ गया जैसे इंटरनेट हो गया। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो जो स्मार्टफोन है, तो इंटरनेट और स्मार्टफोन स्मार्टफोन का आगमन। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक परिवर्तन हो गया। अच्छा, और जैसे अब जैसे पीछे आई थी तो आप लिख सकते हो कोविड-19 महामारी हो गई। कोविड-19 है महामारी। ठीक है, कोरोना आया था। ठीक है, ये मतलब ऐतिहासिक घटना है। अच्छा, और जैसे कोविड-19 के कारण जो आप लिख सकते हो कि ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट हुई है। क्या है? ऑनलाइन पढ़ाई। पहले हमारे ऑनलाइन पढ़ाई का उतना चलन नहीं था, पर कोरोना के बाद देखो आप। ठीक है, तो ये भी एक ऐतिहासिक घटना है। तो ये हमारे हो गए यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर का जो पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत है, उसके हमने 5 तंत्रों की बात कर ली। ठीक है, और इसको बायो इकोलॉजिकल मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, और अगर कंटेंट बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। ठीक है, और ऐसे ही हम आगे पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।